हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो कल केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों, और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। कल का जो एग्ज़ाम है 12th क्लास का, ठीक है। और क्या आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं? मेक श्योर सारे टॉपिक्स जो मैं आज बताने वाला हूँ आपने कवर कर लिए, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं। अगर नहीं किए लास्ट टाइम में तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा बेटा ये वाले टॉपिक्स जरूर करके जाइए, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे सॉल्यूशन में है, रैपिडली देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं कल के एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले हैं। अगर आपने नहीं किए तो प्लीज़ इनको जरूर कर ले। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, क्या आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए? मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के, देखो इनसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और स्पेसिफिकली जो डेंसिटी वाले क्वेश्चन है ना, डेंसिटी, जिनमें डेंसिटी गिवन होती है और फिर मोलैरिटी पूछी होती है, तो वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस, हेनरी लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लिमिटेशंस, ठीक है। तो जैसे स्कूबा डाइवर्स वाला जो एक केस है ना, वो वाला कोल्ड ड्रिंक वाला जो केस है, तो प्लीज़ वो ध्यान रखना बेटा, लिमिटेशंस कर लेना। आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल्स बेटा, एग्जांपल्स दे देंगे वो, भाई इथेनॉल प्लस मान लो वाटर है, कौन सा सोल्यूशन है ये, बेंजीन प्लस टोलिन कौन सा सॉल्यूशन है। तो ऐसे आइडियल नॉन आइडियल उसमें ऑप्शन लिखे होंगे कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, तो कुछ 3-4 एग्जांपल दिए होंगे, ठीक है। तो जो मोस्टली क्या है बेटा, जिनका एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है ना, जैसे बेंजीन प्लस टोलिन है ना, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये सब आइडियल होते हैं हमारे, ठीक है। और ये मैं एक सब में नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन जनरली ऐसा है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसके टाइप्स, आइडियल नॉन आइडियल के टाइप्स और ग्राफ जो है ना, आइडियल नॉन आइडियल के जो ग्राफ्स है बेटा, वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन, जो भी मोल फ्रैक्शन के जो ग्राफ्स है, प्लीज़ वो वाले कर लेना। एजियोट्रॉप, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, 100% क्वेश्चन आने वाला है, मैक्सिमम और मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप्स के, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट जरूर कर लेना बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप्स, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये ध्यान रखना बेटा, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके तो न्यूमेरिकल्स कर लेना। किसके? रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो भी कौन से? वॉन्ट ऑफ फैक्टर जिसमें लगा हुआ है बेटा, जिसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगा हुआ है, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना इसके। ऑस्मोटिक प्रेशर और जो ऑस्मोसिस है, इसकी थ्योरी कर लेना, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है भाई, ऑस्मोसिस की, है ना, कि भाई मीट को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना इसके, ठीक है। एडेमा क्या होती है, सब, है ना, जो भी इसकी एप्लीकेशंस है, प्लीज़ वो सारी कर लेना। ऑस्मोटिक स्पेसिफिकली इस पर थ्योरी पे ध्यान देना, है ना। इसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में के बी आता है ना, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में के एफ आता है। इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। प्लीज़ इसकी यूनिट्स कर लेना, तो यूनिट कई बार पूछी जा सकती है, समझ के, इजी आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के टॉपिक्स हैं बेटा, आई होप आपने कवर कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो न्यूमेरिकल्स ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के जो ऊपर इक्वेशन है, जैसे ओम्स लॉ इक्वेशन ये है हमारे पास, V = I R = रो L/A जो है हमारा सेल कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट है। ये हमारा रेजिस्टिविटी है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसका रेसिप्रोकल कर लो 1/R, जो कि कंडक्टेंस बन जाएगा। 1/ρ करोगे तो कंडक्टिविटी कप्पा बन जाएगा हमारे पास, और A/L हमारा रेसिप्रोकल ऑफ सेल कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी के क्वेश्चन करने हैं बेटा, K × 1000 अपॉन मोलैरिटी, जो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके वेरिएशन ग्राफ जरूर कर लेना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। ये जरूर कर लेना, इससे केस स्टडी बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कोलरोच लॉ के न्यूमेरिकल, भाई थ्योरी पढ़ना इसका, इसकी ये थ्योरी और न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इसका ज़रूर करना है ये वाली चीज़, ठीक है बेटा। नेक्स्ट SHE, सी नहीं है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बना सकते हैं, ओके, और क्या यूज़फुलनेस है इसकी। नॉस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस, भाई ये वाले क्वेश्चंस जरूर कर लेना, 101% आएगा इसका क्वेश्चन। 0.059 अपॉन n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेना, ये ध्यान रखना, इस एक्शन को रिएक्शन बैलेंस करनी है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस, ये वाला फॉर्मूले से और ये वाले फॉर्मूले से दोनों आने चाहिए आपको।
और सेल अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल और लेड स्टोरेज सेल, पूरा ये लेड स्टोरेज सेल पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि भाई कैथोड कौन सा होता है, स्पॉन्जी जो लेड होता है, या फिर लेड ऑक्साइड कौन सा इसमें कैथोड होता है, कौन सा एनोड होता है, ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। फ्यूल सेल पूरा पढ़ना है बेटा। फ्यूल सेल की एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं, लिमिटेशंस, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अदर सेल, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। नेक्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन करने हैं बेटा। ये वाला रिएक्शन है ना, देखो रेट इक्वल टू, ध्यान रखना, के इंटू ए और बी, मान लो ये है बी सेकंड ऑर्डर है, अब वो कहेगा कि ए को डबल कर दो, बी को ट्रिपल कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको ट्रिपल करोगे तो 3 की पावर 9 हो जाएगा, इसको डबल करोगे 2 हो जाएगा, 18 टाइम्स हो जाएगी, 9, हाँ 9 2 18 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के डिफरेंस कर लेना बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके क्या डिफरेंस है, ये भी चीज़ ध्यान रखना बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स किसके करने, ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। एक वो इसका एक क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना बेटा, T99% इक्वल टू होता है 2 ऑफ टाइम्स ऑफ T90%, ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला जरूर कर लेना, ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हाँ, के, ये वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें, रेट कांस्टेंट का, K इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा, मान लो यूनिट के साथ रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, तो पहचानना है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर प्रेशर, प्रेशर के रिएक्शन क्वेश्चन है ना, जो SO2 वाला क्वेश्चन है, SO2 + Cl वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेना जो प्रेशर की टर्म में है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, और आर्हेनियस इक्वेशन, है ना, इसको क्या, ये इसके आर्हेनियस इक्वेशन का देखो न्यूमेरिकल तो नहीं, ग्राफ थोड़ा सा देख लेना बेटा, ठीक है, स्लोप वगैरह के बारे में पूछ सकता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें नेमिंग करनी है बेटा, नेमिंग करनी है आइसोमर्स, आइसोमर्स में भी तुम्हें वो लिंकेज आइसोमर्स है ना, वो जरूर कर लेना बेटा, लिंकेज वाला, है ना, ओके, ये जरूर कर लेना। VBT में हाइब्रिडाइजेशन जरूर 101% आएगा इससे क्वेश्चन बेटा, कि एस भाई मान लो ये दे दिया FeCN6, है ना, 2 नेगेटिव या 4 नेगेटिव जो भी है इसका, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। CFT ऑक्टा और टेट्रा के लिए ये थ्योरी आएगी बेटा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आ सकता है इसमें फिलिंग करने के लिए, भाई डेल्टा नॉट CFSC निकालने को पूछे ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो निकालने को पूछे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, कि मान लो भाई D7 को अरेंज करना है ऑक्टा में, हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन थ्योरी का जरूर पढ़ लेना बेटा, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर कंपाउंड क्यों होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। DNF ब्लॉक में सिर्फ तुम्हें PYQs करने हैं, ठीक है, PYQs उठाओ जितने हो सकते हैं तुमसे, अगर वो कर लिए तो बहुत, दैट्स इट, ठीक है। और DNF ब्लॉक में बस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, फिक्स्ड क्वेश्चन है इसमें से, उनसे बाहर नहीं आते, ठीक है। 20 मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे PYQs, एक जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, है ना, K2Cr2O7 और KMnO4 की कुछ रिएक्शन है, फिक्स रिएक्शन है, H2S वाली रिएक्शन है, एसिडिक बेसिक मीडियम वाली, ठीक है, वो वाली कर लेना प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो एल्केन और हेलोरीन्स में आ जाता है, वो ऑर्गेनिक में आ जाता है। एक तो फिंकलिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, सैंडविच रिएक्शन, SN1 और SN2 का रिएक्शन का डिफरेंस और ऑर्डर, जैसे मान लो टर्शरी, अगर SN1 है तो ये जाता टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और SN2 का ऑर्डर आ जाता है, वो कौन सा फेवरेबल होती है, पहले होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये वाला ऑर्डर याद रखना बेटा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में का ऑर्डर है, जैसे कार्बोक्सिलिक, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिफरेंशिएट करने को पूछे, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर अल्कोहल होता है, फिर कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट को कैसे क्लासीफाई करते हैं और कैसे अरेंज करते हैं। सिरजेफ एलिमिनेशन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, प्लीज़ ये वाली रिएक्शंस याद कर लेना। नेक्स्ट, ऑल्दो एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का, कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन स्टिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी क्यों नहीं होता, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन उसमें आंसर भी दिया है, प्लीज़ कर लेना इसका।
इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में तुम्हें क्लोरोफॉर्म पढ़ना, आइडोफॉर्म पढ़ना और डीडीटी पढ़ना है, ठीक है। डीडीटी की फुल फॉर्म याद कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या करना है, एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या आपने कर लिया, ये ध्यान रखना। दूसरा देखो, अगर तुम्हें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने को आ जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने को आ जाए तो तुम्हें पता ही है कि अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होने चाहिए तुम्हें, जैसे K2Cr2O7 हो गया, है ना, और KMnO4 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे LiAlH4, ठीक है। और कौन सा, निकिल, प्लेटिनम, है ना, और पैलेडियम, ये सारी चीज़ें याद रख लेना बेटा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा करोगे, देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो तुम्हें ये एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन देता है, क्या देता है, कीटोन, और इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस रिएक्शन को उल्टा करोगे तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डॉस प्रोसेस, एसिडिक ऑर्डर, है ना, एसिडिक ऑर्डर कि भाई फिनॉल के ऊपर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, है ना, जैसे NO2 है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, जैसे CH3 है ना, ठीक है। या जिसको क्रिजोल बोलते हैं, ध्यान रखना, कई बार इनके नेम से भी आ सकता है, कॉमन नेम से भी, समझ के, ओके। और फिनॉल को और अल्कोहल को अरेंज करना, समझ के, अल्कोहल को एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। कॉल्स रिएक्शन भाई 100% आएगी, रीमर टीमर भाई ये दोनों रिएक्शन तो 100% आएगी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भाई ये वाली रिएक्शन मैं कह रहा हूँ गारंटी किसी न किसी के सेट में आएगी। ये जैसे अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो 443 पे करेंगे और 413 पे करेंगे। 413 पे करेंगे तो ईथर बनेगा, 443 पे करेंगे तो एल्कीन बनेगा। समझ में आया? तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो 443 यानी एल्कीन, एल्कीन मतलब कुछ गायब करना है इसमें से, तो मैं ऑक्सीजन गायब करनी है इसमें से, तो भाई ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसमें तो ऑक्सीजन है। देखो ऐसे याद करना यार, एल्कीन किस में बनेगा, एल्कीन मतलब ऑक्सीजन गायब करनी है उसमें, मतलब ज़्यादा उबालना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर पे बनता है एल्कीन और कम टेम्परेचर बनता है ईथर। समझ के? तो इसके साथ रिएक्शन करनी है, सोडियम एल्कोक्साइड है ये रिएक्शन, इसके साथ करनी है CH3Br के साथ। तो देखो अगर CH3Br के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा, लेकिन अगर HI के साथ करोगे, है ना, ऐसे ही कंपाउंड देखो सिमिलर सा लगता है ये, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने डाल दिया, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस लगता है ये, तो प्लीज़ ध्यान रखना दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और कैसे अकर हो रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लीज़ ये कर लेना बेटा, ओजोन लाइसिस क्या होता है, ओजोन लाइसिस कैसे होता है बेटा, है ना, और रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन पता होना चाहिए बेटा, अगर देखो HNu है हमारे पास तो वो साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। साइड चेन मतलब इसमें अटैच होगा, यहाँ क्लोरीनेशन होगा, यहाँ क्लोरीन ऐड होगी। लेकिन अगर HNu नहीं है तब क्या, तब बेंजीन में अटैच होगा। इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। इटार्ड रिएक्शन भाई, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, एक रिएक्शन ये है बेटा 2RMgX + CdCl2 A और B की फॉर्म में कुछ रिएक्शंस ऐसे भी आ सकती हैं। टेस्ट टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए दो टेस्ट है ना, कौन कौन से, सिल्वर मिरर टेस्ट और रेड ब्राउन PPT टेस्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड इनको शो करता है, कीटोन नहीं शो करता, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ भूल गए हम, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो अल्कोहल है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो प्लीज़ एक बार ध्यान रखना, आइडोफॉर्म टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, ये वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। एल्डोल और कैनिजारो भाई 101% क्वेश्चन आएगा इससे तो, ठीक है, या तो एल्डोल से आएगा या कैनिजारो से आएगा, ठीक है। अलग अलग सेट में दोनों जरूर आएंगे। एस्टिफिकेशन, डी कार्बोक्सिलेशन और HVZ भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से, ये इंपॉर्टेंट है, समझ के, ठीक। तो ये वाली चीज़ें आपको कर लेनी है, HVZ वाली, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अमाइंस में बेटा, अमाइंस में क्या करना है, एक तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करनी है आपको। होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, 101% आएगी किसी न किसी उसमें। बेसिक ऑर्डर देख लेना बेटा, बेसिक ऑर्डर क्या है, C2H5NH, है ना, और CH3, ये ध्यान रखना। ईथीन के केस में ये ऑर्डर ऐसा होता है 2-3-1, मतलब 2-3-1 के केस में। और अगर मीथीन का केस है तो ये हो जाएगा 2-1-3, 213 और कौन सा 231। इस रूल को याद रखना, एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आता है इससे,
है ना। तो सब इसका ध्यान रखना बेटा, C2H5NH ये वाला जो है ऑर्डर कि सबसे जो है कम बेसिक कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास, एरोमेटिक अमीन्स होती हैं, उसके बाद अमोनिया, ठीक है। उससे ज़्यादा बेसिक हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का ऑर्डर भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ओके, कार्बोलेमीन रिएक्शन बेटा, कार्बोलेमीन रिएक्शन नाइट्रस टेस्ट और हेंसबर्ग टेस्ट, ये सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टेस्ट में से एक टेस्ट जरूर पूछा जाएगा और मुझे लगता है हिंसबर्ग टेस्ट जरूर आएगा, तो प्लीज़ ये वाली रिएक्शन कर लेना। कपलिंग रिएक्शन कर लेना बेटा, एक तो ऑरेंज डाई के लिए होती है ये, है ना, और दूसरी किसके लिए होती है हमारे पास, दूसरी, और एक तो ऑरेंज डाई होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास कौन सी बेटा, येलो डाई, ठीक है। ऑरेंज डाई और येलो डाई दोनों के लिए कर लेना बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है। अगला क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में देखो, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सी रिएक्शन वाली जो एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखी है ना, कौन कौन सी, ग्लूकोनिक एसिड और साइनोहाइड्रिन वाली, है ना। और मोनोमर्स ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के क्या मोनोमर्स है, सुक्रोज के क्या है और माल्टोज के क्या है ना भाई। जैसे सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज से, है ना। तो प्लीज़ इनके वो ध्यान रखना, स्ट्रक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर ना आ रहे, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है भाई, C1C4 के बीच में बनता है, इसमें C1C4 के बीच में बनता है, या इसमें C1C2 के बीच में बनता है, ये चीज़ देख लेना बेटा कि इनमें सब में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की पोजीशन क्या है। विटामिन्स, भाई विटामिन्स के साइंटिफिक नेम आएंगे बेटा, और उनकी डेफिशिएंसी कि भाई कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो चीज़ ध्यान रखना बेटा, साइंटिफिक नेम जरूर कर लेना हर एक विटामिन के। नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भाई, है ना, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ये जरूर कर लेना बेटा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एग्जांपल दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसेंशियल है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल याद कर लो, नॉन एसेंशियल देखो 20 है टोटल, 10 एसेंशियल याद कर लो, बाकी नॉन एसेंशियल है, समझ के, ओके। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, भाई 100% क्वेश्चन आएगा ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, क्लियर है 100%। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये कर लेना बेटा, डीएनए और आरएनए का बीच में डिफरेंस, और जिसमें एक रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी आती है बेटा, प्लीज़ वो ध्यान रखना, ठीक है, ओके। हाँ, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, प्लीज़ ये ध्यान रखना, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे बनता है हमारा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाला है ना जो पार्ट, वो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड वाला, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, ओके। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ये, ठीक है बेटा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और आई होप आपने ये कवर कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं किए तो अभी भी टाइम है बेटा, 5 से 6 घंटे प्लीज़ लग के पढ़ाई कर लो, और ये वाले टॉपिक्स प्लीज़ अच्छे से करके जाना, ठीक है। आई होप आपने सब ने कर लिए, ये एक बैकअप प्लान था, हाँ भाई कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बस इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लें, ठीक है, नहीं किए तो, जिन्होंने पूरे कर लिए भाई बहुत अच्छी बात है। PYQs के लिए अब टाइम नहीं है, वन शॉट के लिए भी टाइम नहीं है, प्लीज़ सेल्फ स्टडी करो और एक भी टॉपिक इनमें से छूटना नहीं चाहिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छा होगा एग्ज़ाम, ठीक है। और फिर इसके बाद रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसा एग्ज़ाम आया है आपका, ठीक है। जल्दी होगा, अच्छा होगा और बढ़िया होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर ना अगर किसी को आता है ना 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कुछ लिखना तो इतना होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मस्त पेपर होगा, ठीक है, डेफिनेटली मस्त तो है ही आप, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों का, थैंक यू।